उपस्थित है काब में। आपको बता दें कि काब में उपस्थित होने का मुख्य कारण भी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे बिहार में कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच सज रहा है। आपको बता दें कि पालीगंज विधानसभा से राकेश कुमार सिंह हैं, जो कि पालीगंज विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम राकेश कुमार सिंह से बात करते हैं कि आखिर राजनीति में क्यों आ रहे हैं और किस पार्टी से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप तक मैं रखता हूं। राकेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। जी, परिचय राकेश कुमार सिंह है मेरा नाम जी। और मैं विक्रम के अख्तियारपुर का निवासी हूँ। और विक्रम और पाली के परिवेश में हमारा जो गांव है दोनों परिवेश का ही पार्ट हुआ। अच्छा सर, राजनीति में क्यों, आखिर क्या कारण है पड़ा आने का? आप तो खुद बिजनेसमैन है, पेट्रोल पंप है, काफी कई एक चीज बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आखिर बिजनेस राजनीति में क्यों है? राजनीति राष्ट्र सेवा और समाज सेवा अच्छा। दोनों का सबसे प्रमुख साधन हुआ। अच्छा। क्योंकि आखिर सत्ता से ही साधन मिलता है। जी जी। और आप राष्ट्र सेवा बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं या क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो राजनीति आपके लिए है। किस पार्टी से आ रहे हैं सर? जन स्वराज, जन स्वराज से। प्रधान जी की पार्टी जन स्वराज। आपने सुना? क्योंकि वर्तमान में जो दोनों पार्टियां थी, दो विचारधारा वाली पार्टियां थी। एक राष्ट्रवाद की पार्टी, दूसरी पार्टी सामाजिक न्याय वाली पार्टियां। बिल्कुल। दोनों 35 साल से बिहार पे शासन कर रही हैं, किसी न किसी रूप में सहयोगी बन के दोनों पार्टियों का शासन है। और दोनों के रहते जो मैंने पाली या पूरे पटना जिला या पूरे बिहार का जो हालात है, कहीं से भी कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं आया। खास करके आप पाली और विक्रम को देख लें तो वो जो अवस्था थी, जो स्कूल पहले से विद्यमान है वही है और उनके हालत जर्जर हो चुकी है। तो ये दूसरा, आप हरिजन बस्तियों को देख लें जो हमारे मुसहर भाई हैं और जिनकी बस्तियां जो हम बचपन से देखते थे उसी अवस्था में और बुरी अवस्था में। तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है जो अंत्योदय की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर उनके लिए कब कार्य करेगी? 35 साल तो बीत गए हैं। हम लोग बचपन से हाफ पैंट से फुल पैंट पे आ गए और फुल पैंट से अब धोती गमछा जो आ जाए। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, गरीबों की पार्टी। भाई कौन सा पार्टी गरीबों का, कौन सा शासन? कहाँ गरीब हैं? गरीब तो वहीं के वहीं हैं। आप क्या कार्य कर रहे हैं गरीबों के लिए? एक समय था जब लालू प्रसाद जी जाते थे हरिजन बस्तियों में और बच्चों के नाक पूछा करते थे और बाल झाड़ा करते, सिंबॉलिक। बस वो उन्होंने नाक पोछ दिया, बाल झाड़ दिया, फिर दूसरा बार नाक बहे, जो अवस्था में है वैसे ही रहे, न उनको चिंता रहा न कुछ। उसके बाद अपने परिवार के बच्चों के लिए लगे रहे। पास करते हैं, 10th पास नहीं कर पा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने में लग गए। उनको गरीबों से कोई मतलब नहीं, सिंबॉलिक कार्य कर दीजिए और आप गरीबों के नेता बन जाइए। तो ये ठगने वाला कार्य हुआ। और जस्ट सेम बात है वही राष्ट्रवाद के संदर्भ में भी कहें कि जब आप बिहार प्रांत का मुखिया के लिए 3-4 लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं, आप बोलते थे 20 साल 30 साल पहले लल्लू प्रसाद यादव जो थे वो क्या थे? गरीब के बेटा थे और अमीर बन गए। तो आप भी जरा बताइए, आपके जायसवाल जी अध्यक्ष हैं, वो जिस कॉलेज में प्यून थे और आज उस कॉलेज के मालिक बन गई। कौन सा कला कहाँ से सीखा भाई? राष्ट्रवाद की पाठशाला से तो आपने सीखा नहीं। दूसरे तरफ मान लीजिए आप महानुभाव मंगल पांडे जी, सारे स्टेट के लोग जानते हैं, लोगों ने पटना में इनको देखा किस अवस्था में, और आज ये कितने करोड़ के मालिक है। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी हमें भी है। ये इंडिविजुअल सारे पटना के जो एक्टिव लोग हैं सबको पता है। तो जरा ये भी आप देख लें। उसके बाद जो इनके अदर पंक्ति के नेता हैं, आप बताइए किनको हम लोग सौंप दें बिहार? क्यों सौंप दें? इन दोनों से दूरी बनाकर आप कहां जाना? जन स्वराज। ये मौका बिहार वासियों को मिला, बड़ा संजोग से मिला है प्रशांत जी के द्वारा। जो अब इसमें आप पूछ सकते हैं आगे की बात। जन स्वराज को आपने सुना जी। प्रशांत जी के बारे में तो कहा जा रहा है ना कि वो कभी बीजेपी के लिए भी काम किया करते। जी हाँ, वो सरस्वती के पुत्र हैं। वो पहले WHO के लिए भी कार्य करते थे। प्रधानमंत्री जी से पहले WHO के लिए कार्य करते थे, डाटा इकट्ठा करना। वो भारत को, प्रधानमंत्री जी ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने ये दिलासा दिलाया था, और भारत की अवस्था से वो पीड़ित भी थे। प्रधान जी भी बाहर रह रहे थे, तो लगा कि एक नया नेतृत्व है जो कांग्रेस का जाल से मुक्ति दिलाएगा, तो इनके साथ आ गए, कार्य करने लगे। लेकिन उन्होंने देख लिया कि वही चीज है, नाम बदला हुआ है। महागठबंधन से एक और आ रहा है कि ये जो है सो बी ग्रुप है बीजेपी का। अब तो ये कभी महागठबंधन वाले बोलेंगे बीजेपी के बी ग्रुप हैं, वो बोले उनके बी ग्रुप हैं, तो उनके कहने से आप कैसे मान लेंगे? जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे वो किसी को BC-D कर सकते हैं? विश्वास जगह प्रशांत किशोर। अब बताइए, हम दो पार्टी, आपने पूछा राजनीति क्यों,
तो जो दो पार्टियां हैं हमारे सामने वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। तो एक निश्चल व्यक्ति जिसके पास, ठीक है आप ही बोल रहे कि इतना पैसा इतना संसाधन है, तो वो सड़क गांव गांव घूम रहा है, तो अब विश्वास के लिए कैसे कैसे विश्वास किया जाए? क्या साधन? उनके दिल को हम लोग सर्जरी करके तो देखेंगे नहीं। अच्छा, पालीगंज विधानसभा को आपने क्षेत्र चुना जी ऐसे आप बिलोंग करते हैं विक्रम विधानसभा, जी फिर पाली को क्यों विक्रम को छोड़कर? जी, हमारा मिट्टी यहीं का है। आप जिस मिट्टी से होते हैं ना, जैसे हमारे पूर्वज भी अरवल से आए थे, तो क्या अरवल, पाली और विक्रम तक में हम लोग बसे हुए हैं। बहुत सारा गांव है जो हमारे गोतिया लोगों का वो बसाव है। तो ये कहाँ अंतर है? हम तो बीच में बैठे हुए हैं, इधर पाली है इधर विक्रम है, ये कोई डिवीजन रेखा तो नहीं है। तब तो फिर ये सारी बातें आ गई कि राज ठाकरे तो बिहार के लोगों को भगाते हैं, तो आप उनको भी सही मान लें। तो राज ठाकरे से भी बदतर बात हो गया ना कि हम विक्रम के हैं, कि पाली के हैं, कि हम मसौड़ी के हैं, कि अरवल के हैं। विक्रम के क्षेत्र के जो लोग हैं, विक्रम विधानसभा क्षेत्र की जनता जी वो वैसे रहनुमा की खोज में है कि हमारा जो पिछड़ गया विक्रम, वर्षों से पिछड़ा हुआ, क्योंकि पाली कुछ डेवलप कर गया, अनुमंडल हो गया, बहुत कुछ हो गया, विक्रम एक रहनुमा खोज रहा है और उसको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए हम क्यों दोनों, नहीं आपने कार्य क्षेत्र जी हम बता रहे हैं इसको, विक्रम और पाली में आप देख रहे हैं कि एक अनुमंडल कार्यालय पाली को मिल गया, बस वही एक मिल गया। विक्रम में किसानों का ज्यादा संख्या, जो लोग सामर्थ्यवान भी हैं, यहाँ उस तरह का माहौल नहीं है जो हमने पाली में देखा है। और हमारे लिए तो समान भाव है। हम अपने बाबा के साथ रहते तो पाली में ही उलार है, एमकॉ है, सारे जगहों को देखा है। हमारे लिए तो कोई अंतर ही नहीं विक्रम और पाली में, और ज्यादा पिछड़ा हुआ हमको लगा। यानी पालीगंज से आपको प्यार अच्छा मिला और मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा भी, और हम आजम जब तक हैं पाली को नहीं छोड़ेंगे। क्या पाली के लिए आप अगर मान लेते हैं आपको टिकट मिल जाती है, आप जीत जाते हैं, पालीगंज को आप क्या? मैं एक बात क्या किताब लिख दूं, कैनवस पूरा खाली है, पाली में हुआ ही क्या है? एक कुछ विद्यालय जो दिया हुआ था 60 के पहले का बना हुआ वो है, क्या नया खोल दिए लोग? कर क्या दिए नया? पाली में एक नया कारोबार शुरू हो गया है कि यहाँ पे जो भी आता है, चाहे वो कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट के सपोर्ट, मार्क्सवादी लेनिनवादी के हों, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ बालूवादी बन जाते हैं। यहाँ पाली में आते ही पाली की धरती उनको बालूवादी बना देती है। ये बालू का खेल चल रहा है, और उसमें कितने लाशें गिर रही है विक्रम और पाली में। भाई नेता विहीन क्षेत्र है ये। अब मैं सारे क्षेत्र का तो प्रतिनिधि अचानक दावा करूंगा नहीं। आपकी प्राथमिकताओं में क्या होगी जो पालीगंज विकास करे, जो पिछड़ा हुआ है? प्राथमिकता सारी है। सबसे पहले प्राथमिकता होगी शिक्षा का। शिक्षा की दशा सुधारने के लिए आपको कई नए, जैसा प्रशांत जी ने भी बताया था कि हम लोग हर एक प्रखंड में 2 या 3 निश्चित स्कूल खोलेंगे, हाई स्कूल, जिनका स्टैंडर्ड मानक तय किया जाएगा। उनके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था अलग से होगी। और जो अभी वर्तमान स्कूल है उनके हालात पे भी बड़े व्यापक पैमाने बिहार लेवल पे चर्चा चल रही है। वो कार्य उसके, क्योंकि मनसा पवित्र होना चाहिए ना। हमारा मनसा में कार्य करना है। हमारे मनसा में कोई बालू बेच के बालू वाले से पैसे कमाना, बालू माफियागिरी नहीं करना है। तो मनसा पवित्र है तो कार्य तो हो ही जाएगा। और आप बताइए, आप देखने के लिए, इबारत लिखने के लिए तो सारे के सारे पड़े हुए हैं। आपके यहाँ जो गरीबों की बस्तियां हैं, जिनको आप हरिजन नाम दे दिए हैं, क्या ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगी? ये भारत का तकदीर है क्या? आप आईआईटी आपके यहाँ बिहटा में है, आईआईटी के एक प्रोफेसर ने हमको बताया कि जब कोई डेलीगेशन फॉरेन के, जापान के आ रही थी, तो हम लोगों को रात में लाना पड़ा और लाइट दिखा के, और कौन सी इन बस्तियों को बाईपास करके लाना पड़ा। अब बताइए इसके जिम्मेवार कौन है? प्रशांत किशोर हो गए कि 35 साल से जो थे उनसे प्रश्न पूछा जाएगा? हम लोग तो अभी आए और मनसा के साथ आए हैं, और सबका सहयोग चाहिए, और हम लोग करके दिखाएंगे। क्या जरूरत पड़ी थी सब लोग को पटना और दिल्ली और मुंबई छोड़ के यहाँ आने का? आज ऐसे लोगों का जकीरा उपस्थित हो जाएगा आपके लिए। आप का मूल अगर कहा जाए कि प्रशांत किशोर पर पालीगंज एक बार विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना कि राकेश कुमार सिंह जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो जन सुराज का जो स्कीम है, थीम है, वो हमारे अंदर समझ में आया, और जन सुराज जो है वो जनता के काम करने के लिए तैयार है। जो 5 वादे कर रही है कि अगर सरकार का जन सुराज की सरकार बनेगा और 5 चीज पूरा हो जाएगा, उस थीम को लेकर राकेश कुमार सिंह ने आज काब गांव में आए हैं और समाज में मिलकर, समाज से, सभी जनता से इसके साथ मिलकर अपने बात को रखा। और इन्होंने जो कहा वो क्या, उन्होंने कितना उचित कहा, वो आप अपनी राय अवश्य करेंगे। लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।